हेलो बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग और वर्गमूल बताने के बाद अगर घन और घनमूल भी आपको बताया जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आज मैं घन और घनमूल शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जानें कि घन किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे तो क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में उसको। सबसे पहले देखिए 1 का पावर 3 तो 1 क्यूब इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 9 27। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसी तरह से 5 का क्यूब बराबर 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25 पचे 125। तो मुझे लगता है कि क्यूब का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जिसका क्यूब रहता है उसको 3 बार गुना करते हैं और जो भी आता है गुना करने पर तो उसका क्यूब होता है। इसको घन बोलते हैं। अब आप स्वयं भी कुछ संख्याओं का घन निकाल करके देखेंगे। जैसे कि आप आगे निकालिए कम से कम 10 तक का। 6 का क्यूब बराबर क्या होगा वो आप निकालेंगे। 7 का क्यूब बराबर क्या होगा उसको आप निकाल करके देखेंगे कि 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना होगा, और 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर कितना होगा ये आप निकाल करके देखेंगे। 8 का क्यूब भी आप निकालेंगे। इस प्रकार से क्या होगा ये आप स्वयं निकाल करके देखेंगे तो घन का आपको समझ में आ जाएगा घन कैसे निकाला जाता है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे और इसके बाद मैं आपको घनमूल बताना चाहता हूँ, जिसको इंग्लिश में क्यूब रूट्स बोलते हैं। तो क्यूब रूट आज हम लोग क्यूब रूट्स भी देखेंगे। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आप एकदम जैसे कि अगर हमने इसका घन निकाला है तो इन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट्स हम निकालेंगे और आपको बताएंगे कि घनमूल उसका कैसे निकलता है। सपोज करिए सबसे छोटी संख्या 8 से मैं शुरू करता हूँ। 8 का और क्यूब रूट्स का साइन ये होता है, इस ढंग से निकालेंगे। तो सबसे घनमूल निकालने का एक सबसे अच्छा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 8 बराबर कितना, 8 का क्या होगा देखिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए ये क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर और ये 2 का क्यूब हमको मिल जाएगा। 3 में देखेंगे। वर्गमूल में क्या करते थे, जोड़ा पेयर करते थे, और घनमूल में क्या करेंगे 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर क्यूब मिल जाएगा तो क्यूब रूट बाहर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है और 2 बच जाता है। तो इस प्रकार हम घनमूल निकालेंगे और भी कुछ बड़ी संख्याओं का भी घनमूल हम लोग निकाल करके देखते हैं। जैसे कि आप सिंपली 512 का निकाल लेते हैं। एक और घनमूल निकालते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए इसका घनमूल कैसे निकलेगा। तो हमने बताया किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे, अब देखिए 2 दूनी 4, 5 में 1 गया, यहाँ 11, 2 बचे 10, 1 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 है, 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए धीरे धीरे इस तरह से हम इसको भाग देते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है अभाज्य गुणनखंड में। तो कितना हमको 2 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बराबर कितना बराबर हो गया, 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बच जा रहा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में
आ गया होगा। अच्छा चलिए इसको गुना। अब देखिए 3 करेंगे, ये 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ और ये 3। यहाँ क्यूब रूट्स भूलेंगे नहीं, साइन 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब। जिसका भी क्यूब मिलता है उससे क्यूब रूट हट जाता है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 गुना 8। इस प्रकार हम घन और घनमूल को बनाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ आपको हम घनमूल निकालने के लिए भी देते हैं, जैसे घन आप आगे में निकालेंगे, घनमूल निकालने के लिए भी हम आपको देंगे, तो दे ही देते हैं आपको 2-3 कम से कम। इधर मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। आप घनमूल ज्ञात करेंगे, क्यूब रूट्स ज्ञात करेंगे, 3 3 7 5, इसका क्यूब रूट्स निकालिएगा। दूसरा देता हूँ मैं आपको 1728, फिर तीसरा देता हूँ 729। ये 3 का घनमूल आप निकालेंगे, 1 2 3, ये तीनों का घनमूल निकालेंगे और इधर घन निकालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको घन और घनमूल क्लियर हो गया है। धन्यवाद।